एवरीवन यार, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यार, ये वाली जो वीडियो है ना, ये है मेरी, ये ना एक मैंने ना एक सीरीज़ बनाने का सोचा है, जिसमें कि ना मैं अपनी नीट डे स्टोरीज़ बताऊंगी कि जब मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, अबाउट एवरीथिंग, तो कैसे कैसे सिचुएशन थी, क्या क्या था, कैसे कैसे चीज़ें थी, मतलब। तो मैं ना पर्टिकुलरली रखूँगी कि जब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो अक्टूबर मंथ में मैं उस टाइम क्या कर रही थी, नवंबर मंथ में क्या हो रहा था, जब दिवाली थी तो क्या करती थी मैं, कैसे कैसे होती थी चीज़ों को ना, ऐसे रिकैप करने में, ऐसे स्टोरी बनाने में मेरा बहुत मन कर रहा है, ठीक है। तो जैसे तो मैं 3 उससे बताऊँगी, जब मैं 11th में थी, जब मैं 12th में थी, क्योंकि हमारे 11th का अलग होता है, 12th का अलग होता है, एंड देन ड्रॉप ईयर का अलग था। तो 11th के मंथ में क्या, जैसे कि अभी अक्टूबर का टाइम चल रहा है और यहाँ पे अभी नवरात्रि का टाइम है, तो हमारे स्कूल में ना, हमारे केवी में हमें 10 दिन की छुट्टियाँ मिलती थी। तो 11th वाला सीन क्या था ना, बहुत सही था। इस टाइम हमारे एग्ज़ाम्स जो थे ना, वो नवंबर में होते, हाफ ईयरली के। तो मैंने इसमें मैं क्या कर रही थी, मैं बस कोचिंग जाती थी। हाँ, मैं बहुत फ्री हो गई थी एक्चुअली कि स्कूल का टेंशन नहीं है, सिर्फ मेरे को कोचिंग जाना है। इट वॉज़ वेरी गुड, जितना मेरे को ध्यान में आ रहा है, क्योंकि मेरी क्लास के बच्चे ना थोड़ा मेरे से ऐसे चिढ़ से रहे थे कि यार तेरा तो सही है, तो स्कूल भी नहीं जा रही थी, तो बस कोचिंग की आ रही 10 दिन। मैंने कहा भाई 10 दिन की बात है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ 10 दिन के लिए आया था। बट ठीक है, जैसा भी था। और छुट्टियों में हमें हमारे स्कूल वाले तब भी ऐसी हरकतें करते थे ना, कि उसमें हमें हॉलीडे होमवर्क दे देते थे। लिटरली तुम 10 दिन की छुट्टी में हॉलीडे होमवर्क दोगे? बट ठीक है, बट उसमें ना ये दिया गया था कि ये चैप्टर्स करने हैं। एंड इस टाइम पे, क्योंकि अक्टूबर का मंथ चल रहा था, अक्टूबर या नवंबर, आई थिंक कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, आई थिंक केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वाला चल रहा था, शायद इक्विलिब्रियम चल रहा था। तो आई यूज़ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, एन अवस्थी से मैं, ये एन अवस्थी से उस टाइम क्रेज़ कि ऐसे टॉपर्स वगैरह का सुन लिया था कि एन अवस्थी सॉल्व करो फिजिकल के लिए, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी सॉल्व करती रहती थी। और हाँ, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें उस टाइम चल रही होती थी। यार लिटरली मेरे को अभी मैं सारी चीज़ें याद कर रही हूँ ना, एक करके, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है एंड प्राउड भी फील हो रहा है थोड़ा सा खुद के ऊपर, कि मतलब ऐसी सिचुएशन में भी हम सब ने, मतलब मैंने खुद को कैसे संभाल के रखा था, ठीक है। तो हाँ, मेरा शायद इसी में टाइम गया था। एंड फिज़िक्स में क्या चल रहा था यार, इतने पुरानी बात हो गई है, ध्यान में भी नहीं आ रहा मेरे को। आई थिंक रोटेशन और ग्रेविटेशन वाला पार्ट चल रहा था। हाँ, फिज़िक्स में मेरा शायद रोटेशन और ग्रेविटेशन वाला पार्ट चल रहा था। वो टीचर पढ़ाते थे, बहुत अजीब से थे। और हाँ, केमिस्ट्री में तो मेरे को पक्का ध्यान में है कि मैं इक्विलिब्रियम और इसकी बुक सॉल्व कर रही थी। और बायो में मेरे को यार ध्यान में नहीं है, क्योंकि ऐसे बॉटनी और जू को अलग किया हुआ था, तो दोनों के टीचर्स अलग थे। कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, आई थिंक कौन सा, क्योंकि कोचिंग वालों की हरकतें होती हैं, वो सबसे पहले एनिमल किंगडम पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एनिमल किंगडम, हाँ, जू में तो एनिमल किंगडम, एंड इसमें बॉटनी में सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें फिर वो वायरस, फंजाई और ये सारी चीज़ें पढ़ाते रहते हैं। यार इस टाइम पे क्या पढ़ा रहे थे अक्टूबर में, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा। हाँ, बट ऐसा था। तो आई वॉज लाइक कि ना यार, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं स्कूल भी नहीं जा रही, सिर्फ कोचिंग जा रही हूँ। तो इट वॉज गुड, क्योंकि ना मैं वो इंसान थी या मेरे जैसे और भी कुछ लोग होते जिन्होंने स्कूल और कोचिंग दोनों चीज़ सेम टाइम पे ज्वाइन कर रखी थी, विच वॉज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज स्कूल भी जा रहे 6 घंटे के लिए एंड कोचिंग भी जा रहे 6 घंटे के लिए, तो थोड़ा मुश्किल होता था। बट ना एक एक्साइटमेंट भी रहती थी कि हाँ, वेंसडे को छुट्टी है, तो उस दिन बैठ के इतनी सारी पढ़ाई करेंगे, उस सैटरडे संडे छुट्टी है, तो उस दिन बैठ के पढ़ाई करेंगे। उस टाइम पे ना, पता है, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा स्ट्रगल लगती थी। बट अगर आज के डेट में वैसे ऐसे 4 साल पीछे जाके देखूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ओ डैम, आई डिड इट यार, मतलब मेरे जैसा इंसान ने कर लिया लिटरली, मतलब इतना कुछ कैसे सहन कर लिया। तो हाँ, अगर आप सब मेरी वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच गए हो मेरी स्टोरी सुनते सुनते, तो आप में से हो सकता है बहुत से बच्चे 11th 12th में होंगे, और जिन्होंने कोचिंग और स्कूल दोनों चीज़ें ज्वाइन कर रखी है। तो मैं यही बोलूँगी कि यार बस लगे रहो, हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, हो जाएगा। ये स्ट्रगल जो है ना, तुम अपनी लाइफ के पार्ट का ना कोई भी पार्ट भूल सकते हो, बट ये जो तुम्हारा 2 साल का स्ट्रगल है ना, 3 साल का, डजेंट मैटर आगे रिजल्ट क्या हुआ,
तुम अपने डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज में या चल रहा तुम्हारा, तुम पता है लिटरली मेरे को ऐसा लगता है कि ना हम अपने पार्ट का ना, हम अपनी लाइफ का कोई भी पार्ट भूल सकते हैं या फिर, बट ये वाला जो पार्ट है ना 11th 12th और उसके बाद ड्रॉप ईयर्स, ये जो 3 साल है हम ये कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये ना हमें दुनिया की सारी चीज़ें सिखा जाती है ना। हाँ यार लिटरली, क्योंकि अगर मैं अभी 11th क्लास की चीज़ों को देखूँ तो ये वाला फेज़ चल रहा था, एंड 12th में देखूँ तो 12th में कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि ये था अक्टूबर का मंथ एंड हर टीचर बस सिलेबस वैसे बाइंड अप करने में लगा हुआ था, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कोचिंग टीचर हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो, सब के सब जो है ना ऐसे मतलब सिलेबस को जल्दी जल्दी ख़त्म करो ये वो। एंड टेस्ट सीरीज़ की डेट शीट आ गई, उधर से प्री बोर्ड 1 की डेट शीट आ रही है, ये हो रहा है वो रहा है, क्या क्या चल रहा है। बट इस टाइम तक क्या होता था ना कि कोचिंग वगैरह ख़त्म हो जाते थे, है ना, तो हमारे पास पूरा नवंबर और दिसंबर का मंथ मिलता, लेकिन जैसे कि अभी अभी दिवाली आने में टाइम है ना, तो कभी उस टाइम तक शायद दिवाली भी इसी टाइम पे था या एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। दिवाली की अलग मैं सीरीज़ बनाऊंगी कि दिवाली में मैं क्या कर रही होती थी एंड दुनिया क्या कर रही होती थी, मतलब मैंने कैसे अपने स्कूल के काम को और कोचिंग के काम को कैसे डिवाइड कर रखा होता था कि हाँ दिवाली की छुट्टी आएंगी ना तो मेरे को इसमें कोचिंग का काम ये वाला करना है एंड स्कूल का काम ऐसे करना है। हाँ, छोड़ो। तो ये अक्टूबर के मंथ का ऐसा सिनेरियो था। तो और ना हमारे स्कूल वाले जो है ना वो और भी ऐसे एग्जाम्स ले लेते थे ताकि बच्चों का ना ऐसे रिदम बना रहे पढ़ाई का, तो ऐसे ही था। एंड ड्रॉप ईयर्स में तो बेसिकली ड्रॉप ईयर्स का ऐसा कोई सीन नहीं बनता था, उसमें हमारे पास सिर्फ एक यही हमारे पास वो था कि हमें हाँ उठे कोचिंग गए आए पढ़े सो गए, ऐसे ही होता था। तो बट ठीक है यार, आज के टाइम पे उन दिनों को याद करते हैं तो खुद पे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे यार मैंने सारी चीज़ें कर ली, मतलब करने का मतलब ये कि मैं कैसे उस फेज से होकर निकल गई, बिकॉज बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं एंड बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत से बच्चे कर लेते हैं, बहुत से बच्चे सीख के आगे बढ़ जाते हैं। तो आई एम लाइक मैं वो हूँ जो सीख के आगे बढ़ गई, क्योंकि हर कोई सीख तो सकता है बट शायद उस सीखी हुई चीज़ को लेके आगे बढ़ पाना मुश्किल होता है लोगों के लिए। आई नो, बिकॉज नीट एस्पिरेंट्स को या फिर कोई भी एस्पिरेंट्स को ना लोग इतनी गंदी नज़रों से देखते हैं ना, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा होता ही है हमारे इसमें। इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश की, इसलिए शायद चैनल का नाम भी यही है, द पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, तो आई थिंक आज नहीं, मतलब ये वाली इसके लिए इतना ठीक है। दूसरी वीडियो मैं सोच रही हूँ ना दिवाली वाली भी लेकर आऊँ कि दिवाली के टाइम पे मैं क्या कर रही होती थी, मतलब मैं क्या कर रही होती थी, मेरे कज़न्स क्या कर रहे होते थे, दुनिया क्या कर रही होती थी, बिकॉज मज़ा आ रहा है ऐसी चीज़ों को ऐसे रिकैप करने में। तो ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, आप सब पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मज़े में रहो, आगे लाइफ बहुत अच्छी है, अगर चीज़ों को तुमने अच्छे से कर लिया तो अच्छी लाइफ मिलेगी, नहीं किया अच्छे से तो तुम्हें थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक देखने के लिए शुक्रिया, बाय बाय।